कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो आपके जीवन में एक खुशखबरी बनकर आ रही हैं? हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसी गुड न्यूज़ हो सकती है जो शायद काफ़ी लंबे समय से आप उसकी वेट कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर आप विश कर रहे थे। इस रीडिंग को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हमारी लाइफ में किसी भी तरीके की ब्लेसिंग्स, किसी भी तरीके की गुड न्यूज़ आती है, तो उसको एक ओपन माइंड के साथ देखना और उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जहां पर अपना ग्रैटिट्यूड, अपना थैंक यू आप दे सकते हैं डिवाइन को या यूनिवर्स को। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी हो सकता है, जो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है आपकी लाइफ की। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं भूषण मुंडे, खीमा जोशी एंड प्रिया मखीजा। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। फेक फेसबुक अकाउंट जो मेरे नाम का किसी ने खोला है, उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, बी अवेयर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो इस समय आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, जिसके थ्रू आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे कोई भी टीम मेंबर्स कोई रीडिंग नहीं करते हैं। मैं कोई भी रीडिंग्स चैट के द्वारा नहीं करती। डायरेक्टली वन ऑन वन ऑडियो कॉल होता है या वीडियो कॉल होता है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो अलग अलग डेक्स में से देखेंगे। चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लेसिंग्स बनकर आपकी लाइफ में आ रही हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं, जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो इनकी लाइफ में आने वाली हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। सारे व्यूअर्स के लिए बताएं कि कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो उनकी लाइफ में आने वाली हैं। Mental conflict. Love begins. Sacrifice. Spiritual union. Disruption. एंड बॉटम ऑफ द डेक में है ट्रैप्ड इन फियर। अब इसी के ऊपर मैं थोड़े से टैरो कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ और उसके बाद अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कौन से ऐसे कार्ड्स हैं, कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो आपके लिए निकल कर आ रही हैं। किंग ऑफ कप्स, Ace of Wands, Eight of Pentacles, Four of Pentacles, Five of Wands, Eight of Swords, Six of Cups, Knight of Cups, Seven of Pentacles, Page of Swords, Two of Cups, Four of Cups एंड यहाँ पर है हैंग्ड मैन की एनर्जीज। और साथ में ही नीचे देखो ये सारे कार्ड्स भी निकले हैं। चलिए आपको मैं बताती हूँ वन बाय वन करके सारे कार्ड्स लेते हैं।
तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से ज़ोडिएक साइंस, कौन से डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं और अगर वो डबल डिजिट में, उन दोनों का टोटल करके सिंगल पर लेकर आएँ और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पर ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है वो है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। उसके अलावा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक। और साथ में ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं सैजिटेरियस, एरीज और लियो की, यानी कि धनु, मेष और सिंह राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 8, 2, 1, 12, 2, 16, 12, 14, 1, 8, 4, 5, 8, 6, 12, 7, 11, 2 and 4. So 2 की एनर्जीज, 8 के एनर्जीज, 1 की एनर्जीज और साथ में 4 के एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी गुड न्यूज़, जैसे आज का हमारा टॉपिक है, कुछ ब्लेसिंग्स हो सकती हैं आपकी लाइफ में आ रही जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, यहाँ पर 3-4 कार्ड्स ऐसे हैं जो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ एक लेकर आ रहे हैं। एक तरीके की ब्लेसिंग्स हो सकती हैं जहां पर आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इन द रीसेंट पास बहुत सारा डिस्ट्रप्शन देखा है, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स देखे हैं जहां पर बहुत सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। यहाँ पर लव बिगिंस का कार्ड है, स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग का पहुंचना किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में जो शायद लंबे समय से ठीक नहीं चल रहा। यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोगों के सामने कुछ ऐसे लोगों के रियल फेसेस आ सकते हैं जो आपके इस रिलेशनशिप में बहुत सारी मैनिपुलेशन करें। कई बार एक कम्युनिकेशन का गैप हो जाना, कई बार किसी और का आपकी लाइफ में अलग अलग तरीकों से इंटरफेरेंस का होना आपकी लाइफ के रिलेशनशिप्स में बहुत सारी बाधाएं क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर एक ब्लेसिंग बनकर जो चीज़ आपके सामने आने वाली है, किसी एक ऐसे इंसान का रियल साइड जो शायद काफ़ी लंबे समय से आप देख नहीं पाए। काफ़ी टाइम से आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पर 4 ऑफ कप्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे, जहाँ बहुत ज़्यादा स्टक थे एक ऐसे जोन में जहाँ पर अपसेट एनर्जीज, इमोशनल एनर्जीज बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थी। बहुत सारी क्लियरिंग इस चीज में आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जहां पर आप में से काफी सारे लोगों के लिए एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। अगर लंबे समय से एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप चल रहे हो और वेट कर रहे हो कि कोई एक सर्टेन पर्सन है जो काफी लंबे समय से आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, सडनली आपको कहीं ना कहीं से एक उनकी तरफ से कोई पहल होते हुए दिखेगी, कोई ना कोई कम्युनिकेशन आते हुए दिखेगी और आप बहुत जल्दी इस एनर्जी से बाहर निकलोगे जहां पर बहुत ज्यादा स्टक फील हो रहा है, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और ये सब चीजें यहाँ पर इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास 3 कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो यहाँ स्पिरिचुअल यूनियन, लव बिगिंस एंड 2 ऑफ कप्स बताते हैं। एंड साथ में ही नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज भी आते हुए दिख रही है, एक नए रिलेशनशिप की स्टार्टिंग। ओके, बिकॉज लव बिगिंस, साथ में हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारा प्यार, कहीं ना कहीं से एक न्यू प्रपोजल, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसा होगा जो शायद बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर बहुत सारा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और आप कहीं ना कहीं किसी डिसीजन पे शायद पहुंच नहीं पा रहे। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों का होना जब लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं या फिर एक ऐसे जोन में हम पहुंच जाते हैं जहाँ पर लाइफ बिल्कुल अपसाइड डाउन दिखाई देती है, उसी समय कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर बहुत सारी स्टेबिलिटी और बहुत सारी इंजॉयमेंट आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आ रही है। अब ये जो स्टेबिलिटी है, किसी का रिश्ता पक्का हो जाना, कोई कमिटमेंट का मिल जाना, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई आपका पुराना कोई कनेक्शन का सामने आ जाना, या फिर कोई लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, जिनके साथ आपका एक कनेक्ट ऐसा होगा जो शायद काफी लंबे समय से नहीं हुआ। तो ये चीजें जो हैं आपके लिए बहुत ज्यादा क्लियरली आते हुए दिखाई दे रही हैं। काफी टाइम से जो चीजें आपने अपने करियर में सोच के रखी थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में सोच के रखी थी, आप देख सकते हो कि बहुत जल्दी उन चीजों का रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर फाइनेंसेस को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एक ऐसी एनर्जी है जो आपके लिए फाइनेंशियल गुड न्यूज भी लेकर आ रही है।
अलग अलग तरीकों से हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो एक नई जॉब का आना, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का बन जाना बहुत ज्यादा क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। कुछ न्यू मूवमेंट हो सकती है, कुछ न्यू हाउस या फिर न्यू गाड़ी, किसी ना किसी तरीके की न्यू बिगनिंग यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही है, जो आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह आएगी। कई बार हमारी सेल्फ ग्रोथ में हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि उस तरीके से चीज़ें नहीं जा रही। तो वहाँ पर थोड़ी सी पेशेंस रखना, थोड़ी सी अपनी लाइफ में प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लैरिटी से चीज़ें दिखनी शुरू होंगी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ हैं। जो चीज़ें आप काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे, जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे, और यहाँ पर अगर मैं आपको ये कार्ड दिखाऊं तो इसको ध्यान से अगर आप देखोगे तो वॉन्ड्स यहाँ पर 11-11 दिखते हैं, जो मैनिफेस्टेशन को भी बताते हैं। सो कोई ना कोई सेलिब्रेशन, कोई ना कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर दिख रही है, और ये होगा सब डिवाइन की ब्लेसिंग से। सो इस चीज़ को मान के चलो कि काफ़ी टाइम से एक इमोशनल एनर्जी में जब आप स्टक थे, कोई भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, वो चीज़ों का एक फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। एक टाइम ऐसा भी होता है जब हमारे माइंड में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, जिसके कारण बहुत सारी एक इमोशनल चीज़ में हम बैठे होते हैं, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के फियर्स, ट्रैप इन फियर होता है, फियर ऑफ द अननोन होता है, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स हमारी लाइफ के लिए जो होते हैं, वो सारे ईज आउट होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स निकले हैं बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि जब हमारी लाइफ में एक ऐसा समय आता है जहाँ पर हमको समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में होते हैं, सडनली वहाँ पर आपका एक स्पिरिचुअल यूनियन होना, आपके जो भी फेथ को आप बिलोंग करते हैं, वो स्पिरिचुअल कनेक्ट आपका बनना, और बहुत सारी अवेयरनेस आपके सामने आएगी। ये कार्ड ये भी बताता है कि कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। सडनली उनकी लाइफ में उनको कर्मा मिलना, आपकी लाइफ में चीज़ें ईज आउट हो जाना, आपके जो भी सैक्रिफाइसेस आपने आज तक अपने लाइफ में किए हैं, कहीं ना कहीं उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट आप में से बहुत सारे लोगों को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग तरीकों से जब ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में आती हैं, बहुत सारी ओवर थिंकिंग हमारी जाते हुए दिखाई देती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट की, अगर आप अभी तक किसी एक ऐसे जोन में हैं जहाँ पर लेट गो नहीं कर पाए कुछ चीज़ें, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं कर पाए, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत सारी ओवर थिंकिंग से निकलते हुए दिख रहे हो, क्योंकि क्लैरिटी से सोचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आप तैयार हैं किसी भी एक ऐसी चीज़ के लिए जो शायद आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, जो चीज़ आपके लिए बहुत सारी रेस्टलेसनेस क्रिएट कर रही है, जो चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, जो आपको लग रहा था कि ओके काफ़ी तेज़ी से ये मूवमेंट होनी चाहिए, सडनली वो मूवमेंट होते हुए दिखाई देगी। जितने भी डाउट, सेल्फ डाउट के बादल हैं, क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आपका जो थॉट प्रोसेस है उसके अंदर बहुत बड़ा एक शिफ्ट आ रहा है। अलग अलग तरीकों से हमारी लाइफ में जब ये एनर्जीज आती हैं, कुछ लोगों के लिए एक सेल्फ वर्थ का पहचानना, सेल्फ वैल्यू करना, कुछ ऐसे रिश्ते भी आपके इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं जहां पर शायद एक अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। बहुत सारा गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में रहा, जहां पर आपने ज़रूरत से ज़्यादा इस रिलेशनशिप में दिया। सडनली आपके पर्सन का थोड़ा सा चेंज हो जाना, जिस भी रिश्ते की आपकी चीज़ें देख रहे हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारी चीज़ें स्मूथ आउट होते हुए दिख रही हैं, और कुछ भी अगर एंगर, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई फाइट, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, सडनली आप देखोगे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट है। तो अलग अलग तरीकों से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका रियलिटी, जब आप कुछ चीज़ फेस करते हो, आपके सामने कुछ रियलिटी आती है, यस वो टाइम होता है जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जी में जाते हैं, लेकिन वो चीज़ों के लिए भी डिवाइन ने एक ऐसा समय आपके लिए तय करके रखा है, क्योंकि वो चीज़ें आपके सामने आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग तरीकों से अबंडेंस आते हुए दिखाई दे रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए आती हुई दिख रही हैं, और साथ में मैं अभी यहाँ एंजल कार्ड्स भी लूंगी। चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। राइट, सो एंजल कार्ड्स में से भी देख लेते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको आपके गार्डियन एंजल्स, डिवाइन इस समय पर बताना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है फॉरगिवनेस। अब ये जब कार्ड आता है, यस बहुत सारी चीजें माइंड में आ जाती हैं। कुछ ऐसे लोगों का आपकी लाइफ में होना जो शायद आपके साथ बहुत ज्यादा एक गलत बर्ताव रखते रहे हैं, और काफी लंबे समय से
इस सिचुएशन में थे जहां पर आपसे शायद बात नहीं करना चाहते थे, सडनली आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक अपॉलॉजी, कोई ना कोई एक फॉरगिवनेस मांगते हुए इंसान आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कई बार हम लोगों के माइंड में ये चीज जरूर आती है कि क्या ये इंसान माफी के लायक है कि नहीं। ये चीज को एनालाइज करना पर्सनली अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारी लाइफ में जब हम किसी को फॉरगिव कर देते हैं या फिर वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं, तो एक ऐसा बैगेज हमारी लाइफ से हम रिमूव करते हैं जो शायद काफी लंबे समय से हमारे ऊपर एक भार बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिपीटेडली आपकी लाइफ में कुछ ऐसे गलत काम किए हैं और आपने शायद इन द पास्ट उनको माफ भी किया, लेकिन वो सुधरने वाले नहीं हैं। तो यस, जब कुछ ऐसे लोग आपके पास आएंगे किसी भी तरीके की फॉरगिवनेस लेकर, प्लीज उस चीज को एनालाइज करना जरूरी है कि क्या वो इंसान माफी के लायक है कि नहीं। ओके, सो यस, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपसे माफी मांगने के लिए आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। Ask for help from others। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर आपने कुछ किसी से हेल्प की जरूरत होना, या फिर सडनली आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों का आ जाना जो आपको बहुत बड़ी एक हेल्प करने वाले हैं। डिवाइन कुछ ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में भेजेंगे जो आपको किसी ना किसी सिचुएशन से निकालने के लिए आपकी हेल्प करने वाले हैं। अब इससे बड़ी ब्लेसिंग हमारी लाइफ में कभी हो नहीं सकती। जब हम बहुत ज़्यादा लॉस्ट होते हैं, कोई डायरेक्शन लेस होते हैं, तो सडनली किसी तरीके से कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल जाना या फिर एक इमोशनल सपोर्ट का आ जाना, ये चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर आप किसी को रीच आउट करें और वो लोग आपकी हेल्प करने को भी तैयार हो सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई ये वाला कार्ड यहाँ पर निकला है एज अ ब्लेसिंग। सो कोई एक ऐसे इंसान हो सकते हैं या कुछ लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो एक ब्लेसिंग बनकर आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाले हैं। ओके, अबंडेंस। ओके, वाओ, अब ये कार्ड जो है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है। अलग अलग तरीकों से आपकी लाइफ में कोई ना कोई अबंडेंस आते हुए दिखाई दे रही है। ये मॉनेटरी तरीके से हो सकती है, फाइनेंशियल पैसे को लेकर अबंडेंस हो सकती है, रिश्तों में सुधार होना। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक ऐसी जगह पर आप पहुंचेंगे जहां पर ये रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हो। अब ये चीजें हो सकती हैं जहां पर सामने वालों के लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, लेकिन अलग अलग तरीकों से हर एक की लाइफ में अबंडेंस का मतलब कुछ और होता है। तो क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ अबंडेंस जो एक ब्लेसिंग बनकर आपकी लाइफ में आ रही है। तो न्यू जॉब चाहिए तो वो मिलने वाली है, अगर कुछ पैसे आपके कहीं अटके हुए हैं वो रिलीज होने वाले हैं, अलग अलग तरीकों से सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कुछ बन सकता है। तो अबंडेंस आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से आ सकती है, सिर्फ उसको पॉजिटिवली सोचना और उसे एक्सेप्ट करके ग्रेटिट्यूड देना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स सी और कौन से कार्ड्स यहाँ निकल रहे हैं। रोमांस। अब देखो, ये एक और एफर्मेशन है, यहाँ पर एक और कंफर्मेशन है एक और चीज का कि यस, ये एक रोमांटिक टाइम आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक के लिए शायद नहीं हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वाला मैसेज आप तक पहुंचे, क्योंकि शायद एक ऐसी चीज जो आपकी लाइफ में मिसिंग थी अभी तक, वो कहीं ना कहीं से आते हुए दिखाई दे रही है। आपकी वैल्यू अगर कोई नहीं करता था, सडनली आप देखेंगे कि उनकी एनर्जी में इतना बड़ा शिफ्ट आया है कि ये चीज आपकी लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है। सो ये उन लोगों के लिए है जिनको अपनी लाइफ में किसी तरीके के रिलेशनशिप में कुछ चीजें हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कमिटमेंट हो सकती है या फिर एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो यहाँ पर वो चीज डेफिनेटली आते हुए दिखाई दे रही है। ओके ओके, ट्रस्ट। अब एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में हमेशा से रहा है ट्रस्ट का। ओके, देखो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड निकला है लेट गो का। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कुछ चीजों में आपका जो ट्रस्ट कंप्लीटली टूट चुका है। अब रिश्ते हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, इट इज ऑल राइट, बिकॉज उन लोगों ने कुछ ऐसी चीजें आपके साथ करी हैं जहां पर ये ट्रस्ट वर्ड आपकी लाइफ से ही निकाल दिया। धीरे धीरे आप में से बहुत सारे लोग काफी सारी चीजों को लेट गो करने वाले हैं। एक नए सिरे से, नई एनर्जी, नए थॉट प्रोसेस के साथ आगे की मूवमेंट मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, बिकॉज आपने रियलाइज करा कि कुछ लोग जो आपके आसपास हैं उनको आपने ट्रस्ट करके लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी, और कई बार वही चीज को लेकर पास्ट में चले जाना, उसी चीज को वापस बार बार सोचना, इस चीज को रिलीज करते हुए दिख रहे हो। तो ये ना लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है जब हम कहीं ना कहीं से कुछ चीजों को लेट गो करते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल ठीक तरीके से काम नहीं करें।
यहाँ पर ट्रस्ट आपका इतना स्ट्रांगली बिल्ड होने वाला है, जैसे मैंने पहले दिखाया था हायरोफेंट का कार्ड है, अपने अंदर का वो ट्रस्ट होना, हायर पावर में वो ट्रस्ट रखना, वो ट्रस्ट जो आपने अपनी लाइफ में खो दिया था बाकी लोगों के लिए और शायद अपने लिए भी कहीं ना कहीं खो दिया था, ये ट्रस्ट आपके खुद के लिए वापस आते हुए दिखाई दे रहा है। यस, आप उस चीज में ट्रस्ट करने वाले हो जो भी चीज आपको आपकी लाइफ में अचीव करनी है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। और ये चीज आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक ब्लेसिंग बनकर लाइफ में आ रही है, क्योंकि शायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुद के अंदर का सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर सेल्फ लव, ये सारी चीजें जो आप पीछे कहीं छोड़ आए थे, वो कहीं ना कहीं से वापस आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग तरीके से आ रही है। बहुत सारे अननेसेसरी चीजें, नेगेटिव लोग, नेगेटिव थिंग्स आप लेट गो करते हुए दिख रहे हो, जिसके कारण बहुत सारी एक ब्राइट पॉजिटिव एनर्जी की टुवर्ड्स मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोगों की लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स हैं जो डेफिनेटली आ रही हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा, इसको किसी तरीके से एक ग्रेटिट्यूड देकर इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम में से हर एक इंसान को चाहिए कि लाइफ में कोई ना कोई तरीके की ब्लेसिंग, कोई ना कोई तरीके की अबंडेंस आए, जहां पर हम अपने आप को एक हैप्पियर स्टेट में देख सकें, एक पॉजिटिव माइंडसेट में देख सकें। और अगर ये चीजें आप एक्सेप्ट करके चलते हो कि यस ये डिवाइन मेरे लिए भेजेंगे ही, तो आप कहीं ना कहीं उसे अट्रैक्ट भी करोगे, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें होती हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं। तो यस, अगर आप ये ब्लेसिंग्स किसी और के साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें। उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि ब्लेसिंग्स जितना आप शेयर करोगे उतनी आपके लिए बढ़ती हैं। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी, जो चीज़ें आप डिज़ायर करते आए हैं वो सब चीज़ें आपको मिलें। जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टिकल, स्ट्रगल्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा जरूर बने। एक बार फिर से मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, स्टे हैप्पी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे स्ट्रांग।